धन्यकार जी महापुरुषों प्रेम अगर जीवन में ना हो तो जीवन कुछ भी नहीं है। एक पत्थर के समान और अधिक उससे भी बढ़कर है। प्रेम एक वह है जो हमारी जिंदगी को खुशमय बनाती है, अच्छी बनाती है। हमें सभी से प्रेम करना चाहिए क्योंकि हम सब एक ही परमपिता की संतान हैं। हम ईश्वर से भी तो प्रेम करते हैं, तो हम फिर सभी से प्रेम करें क्योंकि सभी इसके बनाए हुए इंसान हैं। महापुरुषों, अगर जीवन में प्रेम न होता तो क्या सोचिए, आभास कीजिए कि क्या जीवन होता। प्रेम वो मोती हैं जो हमें अच्छाई से मिलते हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही, एक भला इंसान ही प्रेम देता है। महापुरुषों और अन्य जितने भी हैं वे सिर्फ दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि अच्छा जो नहीं होता वो जलता है। वैर, नफरत, ईर्ष्या, घृणा और उसके अंदर कभी अधिक अहंकार भरा हुआ होता है। वो अपने अहंकार के से ऊपर किसी को समझता ही नहीं है, सिर्फ अपनी मस्त माला में खुश रहता है और वो सिर्फ दुख ही देना जानता है। महापुरुष, ऐसे इंसान से हमें सदैव बचकर रहना है, क्योंकि वो कभी भला कर नहीं सकता। और जो प्रेम करते हैं सदैव हमें उनके साथ रहना चाहिए और उनसे कुछ अच्छी बातें भी सीखनी चाहिए जो हमारे जीवन को अच्छा, सुखमय, खुशमय बना सकती है। और ऐसे महात्मा, निरंकारी संत महात्मा होते हैं जो अच्छी शिक्षा देते हैं, प्रेम देते हैं। वरना घरों में भी देखो, हर किसी के घर में भाई भाई से प्रेम नहीं है, भाई भाई से लड़ रहा है। लेकिन यहाँ प्रेम हो रहा है। तो महापुरुषों, हमारे अंदर वो अच्छाई, वो भलाई होनी चाहिए। सतगुरु हमें ये दीन दयाल यही सिखा रहा है कि हम प्रेम करें, प्रेम से रहें, सभी का भला करें, आदर सम्मान करें। तभी हमें वास्तविक में एक संत होंगे, एक महात्मा भी हो कहलाएंगे। वैसे तो हम जैसे सत्संग में आ जाते हैं और सत्संग करते हैं, इसकी पनाह में जब आते हैं तो हमें महात्मा, संत जैसा कोई नाम मिल जाता है। हमें सब महापुरुष, संत कहने लगते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो यही तो प्रेम है, एक महानता देना, एक दूसरे को महानता देते हुए जीवन जीना, यही प्रेम है। महापुरुषों, प्रेम हर इंसान के पास होता है, हर इंसान के पास। बस हमें उसको एक दूसरे से बांटने की। हम सिर्फ लेना चाहते हैं लेकिन प्रेम देना नहीं चाहते। लेकिन हमें इसके विपरीत करना है, हमें प्रेम देना है, चाहे प्रेम हमें मिले या ना मिले।
महापुरुषों, समझना है कि प्रेम वास्तविक में है क्या। महापुरुषों, हम सत्संग में जाते हैं और जब दूसरा हमें धन्यवाद करता है और हम उसको धन्यवाद करते हैं तो वो बहुत ही खुश होता है। जब उसके चेहरे पर स्माइल, हंसी, मुस्कुराहट आती है तो हम भी बहुत खुश होते हैं। तो यह प्रेम है और ये सिर्फ इंसानों के पास मिलते हैं, कहीं बाजार में, दुकान में, थोक की दुकान में कहीं नहीं, न ही इसका कोई मोल है। जहाँ प्रेम नहीं, हंसी नहीं, मुस्कुराहट नहीं, वहाँ एक जीवन एक पत्थर से भी बदतर है और वह जीवन नरक के बराबर होता है। तो हमें अपना जीवन खुशहाल बनाना है, अच्छा बेहतर बनाना है और ये स्वयं हमारे हाथ में भी है। सतगुरु तो करता ही है, लेकिन जब हम हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, खेलेंगे तो दूसरा हमें देखकर भी खुश होगा, तो प्रेम बढ़ेगा। सब फिर एक दूसरे को देखकर खुश रहेंगे तो हमें भी प्रेम मिलेगा और हम एक दूसरे को प्रेम देंगे भी। जिंदगी का वो सुख हम प्राप्त कर पाएंगे जिसे कि हमें आवश्यकता है, जो हमारे पास होना चाहिए। महापुरुषों, प्रेम वो अनमोल खजाना, वो रहमते हैं जिसकी हम कामना याचना करते हैं और करनी चाहिए, और सभी संतों से हमें अब आशीर्वाद, प्रेम लेना चाहिए। उसमें हमारी खुशी है, हमारी भलाई है। संतों, महापुरुषों हमें बस माता जी प्रेम करना सिखा रही हैं, प्यार से रहना सिखा रही हैं, मिलकर रहना सिखा रही हैं। कहते हैं कि एक माला में रहकर ही हमारा जीवन बहुत अच्छा सुंदर होता है। हम अलग अलग रहें, नफरतें करें, नफरतों की दीवार खड़ी करें तो वे दुख का ही कारण बनते हैं और कुछ नहीं। वहाँ सुख नहीं है। तो महापुरुषों, जो सीख हमें माता जी और बाबा जी हरदेव जी, जिन्होंने अपना जीवन पूरा सबके भले में लगा दिया, तो महापुरुषों ऐसा जीवन हम सब दूसरे के भले में ही लगा कर जिए। महापुरुषों, ताश मनीष, फिर मिलता हूँ एक अगली वीडियो। तब तक के लिए आप सबसे धन्यवाद।